भारत के इसरो ने 16 जनवरी को एक नया कीर्तिमान बनाया है। इसरो ने अंतरिक्ष में एक ऐसी सफलता हासिल की है कि दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा इसरो को सलाम ठोक रही है। लेकिन इसरो ने ऐसा कौन सा कारनामा कर दिखाया है कि नासा जैसी बड़ी स्पेस एजेंसी इसरो का लोहा मान रही है? तो इसे जानने के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल 360 डिग्री बीट पर। दोस्तों, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 30 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV C60 रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा। PSLV रॉकेट का पूरा नाम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C60 है। इस रॉकेट से दो स्पेसक्राफ्ट धरती से 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में ले जाया गया। इनमें से पहले स्पेसक्राफ्ट का नाम टारगेट और दूसरे स्पेसक्राफ्ट का नाम चेजर है और इनमें से हर एक स्पेसक्राफ्ट का वजन 220 किलो है। पहले 7 तारीख को स्पेडेक्स मिशन को पूरा करने के लिए दोनों स्पेसक्राफ्ट को आपस में कनेक्ट किया जाना था, लेकिन कुछ वजहों से इसे टाल दिया गया। फिर 9 जनवरी को किसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स होने के कारण दोबारा इस मिशन को टालना पड़ा और डॉकिंग नहीं हो पाई। तब जाकर भारतीय वैज्ञानिकों ने 12 जनवरी को इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को 3 मीटर तक पास लाने के बाद इन्हें इनकी तेज स्पीड के कारण सुरक्षित दूरी पर ले जाकर रखा गया। उस दिन भी भारतीय वैज्ञानिकों के हाथ कुछ नहीं लगा, लेकिन 16 जनवरी को इसरो ने टारगेट और चेजर यानी दोनों स्पेसक्राफ्ट को डॉकिंग करने में इसरो के वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल कर ली। इसरो ने दोनों स्पेसक्राफ्ट को डॉकिंग करके इतिहास रच दिया है दोस्तों, क्योंकि अमेरिका, रूस और चीन के बाद अंतरिक्ष में डॉकिंग करने वाला भारत चौथा देश बन गया है, जिसे देखकर रूस, अमेरिका और चीन के साथ पूरी दुनिया हैरान हो गई है। दोनों स्पेसक्राफ्ट को आपस में सुरक्षित तरीके से जोड़ने को डॉकिंग कहते हैं दोस्तों। इसरो के इस सफलता पर पीएम मोदी ने एक्स ट्विटर पर ट्वीट करके इसरो चीफ के साथ पूरी टीम को बधाई दी है। ये स्पेस मिशन भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है दोस्तों। लेकिन इसरो ने इस मिशन को कैसे सक्सेसफुल बनाया, आइए जानते हैं। इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से स्पेडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को लॉन्च किया था। इसके तहत सबसे विश्वसनीय PSLV C60 रॉकेट से दो स्पेसक्राफ्ट को 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 470 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में ले जाया गया और दोनों स्पेसक्राफ्ट टारगेट और चेजर लगभग 28,800 किलोमीटर की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर काट रहे थे। ये रफ्तार एक बुलेट की स्पीड से 10 गुना ज्यादा तेज है और इसी रफ्तार से दोनों उपग्रहों यानी टारगेट और चेजर की आपस में डॉकिंग करानी थी, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इनमें टारगेट आगे उड़ रहा था और चेजर डॉकिंग के लिए उसका पीछा कर रहा था। उसी समय दोनों की स्पीड 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी लगभग 28,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ऑर्बिट में घूम रहे थे और दोनों 20 किलोमीटर की दूरी पर थे। इसरो के वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे चेजर की स्पीड बढ़ाई और दोनों की दूरी पहले 17 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर कम होती गई। लेकिन किसी टेक्निकल रीजन के वजह से 7 तारीख को डॉकिंग नहीं हो पाई, जिसकी सूचना इसरो के वैज्ञानिकों ने हमें दे दी थी, जिसके बाद भारतीयों के दिलों की धड़कन बढ़ गई थी। इसके बाद 9 जनवरी को इसरो की तरफ से एक और अपडेट आया, जिसमें फिर से टारगेट और चेजर के डॉकिंग के ना होने की बात कही गई और तब तक दोनों को एक निश्चित दूरी पर रखा गया। लेकिन फिर भी सभी भारतीयों का विश्वास उन वैज्ञानिकों पर बना रहा जो भारत के लिए इतिहास रचने को जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। साथ ही हर भारतीय इस खुशखबरी का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसरो के साइंटिस्ट ने दोनों की दूरी को कम करते हुए 300 मीटर फिर 100 मीटर पर लाकर अंत में टारगेट और चेजर की डॉकिंग करने में आखिर सफलता हासिल कर ही ली और भारत के लिए एक नया इतिहास रच दिया, जिसे दुनिया हैरानी से देखती रह गई। अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो दोनों सैटेलाइट आपस में टकराकर इस मिशन को फेल कर सकती थी। इसलिए 450 mm के 2 मोटर, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का स्वदेशी फुल्ली एडवांस्ड डॉकिंग मैकेनिज्म लगा था, जिसने धीरे धीरे अपने हुक्स बाहर निकाले और चेजर स्पेसक्राफ्ट ने टारगेट स्पेसक्राफ्ट को पकड़ लिया और इस तरह दोनों के हुक्स लॉक हो गए और इसी तरह दोनों मिलकर
स्पेसएक्स का एक बड़ा स्पेसक्राफ्ट बन गए, जहां दुनिया भर के कई देश दर्जनों बार डॉकिंग के प्रयास में फेल हुए हैं, जबकि डॉकिंग के एक्सपर्ट कहे जाने वाले रूस, चीन और अमेरिका भी डॉकिंग में पहली बार सफल नहीं हो पाए थे। वहीं इसरो के वैज्ञानिकों ने पहले ही प्रयास में डॉकिंग करके सबसे बड़ी सफलता हासिल कर ली है। इस मिशन में इंस्टॉलिंग और लॉन्चिंग में यानी दोनों को मिलाकर 350 करोड़ रुपए का खर्च आया है दोस्तों, जबकि बॉलीवुड या साउथ की फिल्में बनाने में इससे कहीं ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। इस मिशन के पूरी तरह सफल होने के बाद इसरो के वैज्ञानिकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इसरो चीफ एस सोमनाथ की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गई, क्योंकि ये उनका आखिरी स्पेस मिशन था। वहीं भारत का हर एक नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा था। इसरो के इस ऐतिहासिक सफलता के बाद बीबीसी ने एक्स ट्विटर पर लिखा है कि इंडिया ने अपना एक हिस्टोरिकल मिशन पूरा कर लिया है। वही बीबीसी जिसने महाकुंभ पर कंट्रोवर्सी से भरी खबरें लिख दी थी, लेकिन इन्हें भी आज के समय भारत की तारीफ करनी पड़ रही है। अगर बात करें हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी मीडिया डॉन ने भी एक्स ट्विटर पर ट्वीट किया है और लिखा है, इंडिया अचीव्स हिस्टोरिक स्पेस डॉकिंग मिशन, यानी पाकिस्तान को भी भारत की तारीफ करनी पड़ रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने भारत के पीएम मोदी को इस अचीवमेंट की बधाई दी है। इसरो ने अपने इस मिशन से भारत का नाम रोशन किया है। न सिर्फ इस मिशन से बल्कि हर सक्सेसफुल मिशन से भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो रहा है दोस्तों। इस मिशन के सक्सेसफुल होने से इसरो अब चंद्रयान 4 और गगनयान जैसे मिशन को आराम से पूरा कर सकेगी। गगनयान से अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाने में आसानी हो जाएगी। साथ ही गगनयान के मदद से स्पेस ट्रैवलर यानी किसी आदमी को चांद या मंगल ग्रह पर भेजा जा सकता है। कई स्पेस एजेंसी इस बेहद कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को और इसकी बारीकियों को शेयर नहीं करती हैं, इसलिए भारत ने अपने डॉकिंग मैकेनिज्म पर पेटेंट ले लिया है और इसे भारतीय डॉकिंग सिस्टम का नाम दिया है। आपको ये भी बता दें कि भारत ने अपना डॉकिंग मैकेनिज्म को खुद ही डेवलप किया है, ताकि इसके कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और बारीकियों को किसी और स्पेस एजेंसी से शेयर ना करना पड़े, क्योंकि कोई भी स्पेस एजेंसी अपना डॉकिंग प्रोसेस शेयर नहीं करती है। ये मिशन इसरो चीफ एस सोमनाथ का आखिरी मिशन था, क्योंकि इस स्पेस मिशन के बाद एस सोमनाथ रिटायर हो जाएंगे। इनके बाद वी नारायण इसरो के चीफ के पद को संभालेंगे। ये भी इसरो के मेन मिशंस पर अपना महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों।